ईरान इसराइल के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान के जानिब से इसराइल की तरफ इतनी ज्यादा तादाद में ही क्यों मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं? आखिर ये हमास, हूतीज और हिजबुल्लाह क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान के पास मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्मी है। 1980s में जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी तो बहुत से मुमालिक ने ईरान को वेपन्स बेचने से इनकार कर दिया था। तभी ईरान ने ये ठान लिया था कि वो अपनी डोमेस्टिक वेपन इंडस्ट्री कायम करेगा जो कि किसी भी फॉरेन पावर पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ईरान के पास 2000 किलोमीटर के रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है जिनके साथ वो मिडल ईस्ट का कोई भी टारगेट हिट कर सकता है। ईरान डेंजरस क्यों है? क्योंकि उनका एक नेटवर्क है जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत से ग्रुप्स हैं जिन्हें इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है, यानी ईरान के कुछ प्रॉक्सीज है। गजा में हमास, यमन में हूतीज और लुबनान में हिजबुल्लाह। 1 अक्टूबर की रात को इसराइल के आसमान पे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के जानिब से इसराइल पर लॉन्च किए गए। कुछ महीनों पहले 13 अप्रैल 2024 को ईरान की जानिब से इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए। आखिर एक साथ इतने ज्यादा मिसाइल लॉन्च करने के पीछे क्या रीजन है? ईरान और इसराइल के दरमियान कम से कम डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। इसराइल के डिफेंस सिस्टम की जहाँ तक बात है, उनके पास है आयरन डोम जिसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी इतनी दूर से कोई मिसाइल लॉन्च किया गया तो आयरन डोम बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट को ही इंटरसेप्ट करता है। अगर इससे भी ज्यादा दूर से कोई मिसाइल आ रहा हो तो इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम हैं। एक है डेविड स्लिंग और दूसरा है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। एरो 3 के पास इसराइल की टॉप लेवल डिटेक्शन रेंज है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस और 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट स्पेस से भी कोई मिसाइल आ रही होगी तो ये उसे भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि समंदर की सतह से 62 माइल यानी 100 किलोमीटर ऊपर आती है कार्मेल लाइन, जिसके बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। अब ये सुन के आपको लगेगा कि इसराइल तो हर हमले से हमेशा बच सकता है, यानी इसराइल हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और इसराइल के पास मिसाइल्स की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। अगर हद से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर लॉन्च किए गए तो इनका डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, क्वांटिटी और पैसे की वजह से। उम्मीद है इस वीडियो के शुरू में उठाए गए तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। शुक्रिया।